इस कविता के मैं 50-60 हजार रुपए लेता हूँ, एक कवि सम्मेलन में जाता हूँ। लेकिन मेरा मन ये कर रहा है कि अपने कपड़े भी उतार के दे दूं, जो आपकी आस्था है, जो आप सुन रहे हैं जितने सही मानो दिल से मैं कि आलम में जिक्र खास है बाबा तुम्हारे नाम का। मेरा पारिश्रमिक बस यही है कि आप मन से सुने और अपनी दुआओं से नवाज दें। ये कविता कहीं ढूंढने नहीं मिलेगी आपको कि आलम में जिक्र खास है बाबा तुम्हारे नाम का, और दुनिया में आज बज रहा डंका तुम्हारे नाम का। दुनिया में आज बज रहा डंका तुम्हारे नाम का, और तुमने ही संविधान से मंजिल की हमें अता, तुमने ही संविधान से मंजिल की हमें अता, मंजिल की हमें अता। हर कोई आज चाहता रास्ता तुम्हारे नाम का। कोई भी पार्टी हो, सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि दुनिया के लोग सोच रहे कि क्या व्यक्तित्व पैदा हुआ है जिसने एक नारा दिया और व्यक्तित्व दिया, रास्ता दिखाया। आज आपके बगैर कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती, हर चाहती हर कोई। तो मैंने कहा तुमने ही संविधान से मंजिल की हमें अता, हर कोई आज चाहता रास्ता तुम्हारे नाम का। यही मेरा मुआवजा, यही पारिश्रमिक है आपकी मोहब्बत है कि सबके दिलों पे चलती है सत्ता तुम्हारे नाम की। बनते रहे लोग सत्ताधारी कि सबके दिलों पे चलती है सत्ता तुम्हारे नाम की, और फहरा रहा है हर तरफ झंडा तुम्हारे नाम का। सब झंडों पे नीला झंडा भारी रहता है कि सबके। आप यकीन मानिए मैं रोजे से हूं, शहरी के बाद उठ के कलम ले लिया था। मैंने कहा बाबा साहब आपका ध्यान किया, जिससे दिली मोहब्बत होती है ना अपनी महबूबा के लिए। और नरेंद्र जी ने हमें कहा था कि मुझे नए गीत चाहिए, तो ये इनका भी उसमें बाबा साहब की आस्था और इनकी दुआएं। हमारी मिसेज कहने लगी नरेंद्र जी जिस मोहब्बत से आए थे खुद चल के आए। मैंने कहा उसका ऊपर वाला लाज रखेगा कि सबको दिलों पे चलती है सत्ता तुम्हारे नाम की, फहरा रहा है हर तरफ झंडा तुम्हारे नाम का। और सुनिए उर्दू के शब्द हैं आईनाए हयात, जीवन के दर्शन में, दर्पण में। आईनाए हयात में अगर हम किसी का अपना जीवन देखें तो हमें उनकी तस्वीर नजर आती है जो आज हम तरक्की कर रहे हैं। आईनाए हयात में देखे हैं जिस तरफ से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएं, आईनाए हयात में देखे हैं जिस तरफ से हम, आता है हमको बस नजर जलवा तुम्हारे नाम का, आता है हमको बस मगर। आप यकीन कीजिए 15-16 देशों में मैंने अपने देश का नाम सम्मान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रेम जिस मोहब्बत से सुने ये दाद मुशायरों में कभी सुनने भी नहीं मिलती है।
मुझे हर माँ बहन की, अब भाइयों की, बच्चों की, सबकी आशीर्वाद मिल रहा है। आई नए हयात में देखे है जिस तरफ भी हम, आता है हमको बस नजर जलवा तुम्हारे नाम का। प्रिंसिपल नरेंद्र साहब, ये आपने लिखवा दिया। आपकी मोहब्बत है वाकई। कलम मैंने कुछ नहीं लिख रहा था, आपका तस्वुर था बाबा साहब, आपके प्रेम का तस्वुर कि सबके गले, सबको गले लगा दिया, टकसाल तुम हो प्रेम की। सबको, पिछड़ों, दलितों को, बेसहारा लोग जिनको कोई नहीं पूछता था, कि सबको गले लगा लिया, टकसाल तुम हो प्रेम की। टकसाल क्यों कहा, सुनिए। टकसाल तुम हो प्रेम की, सदियों चलेगा यूं ही बस सिक्का तुम्हारे नाम का। सदियों चलेगा यूं ही बस सिक्का तुम्हारे नाम का। आलम में जिक्र खास है बाबा तुम्हारे नाम का। और तुमने दलितों पिछड़ों को जीने का हक दिला दिया, तुमने दलितों पिछड़ों को जीने का हक दिला दिया। क्योंकि रोजा चल रहा है, देखिए, क्योंकि साहित्य प्रेमी बैठे हैं, समझने वाले हैं। ये नहीं, ये शिक्षित लोग हैं, साहित्य भी समझते हैं, इतिहास भी समझते हैं, जब भी तो जागरूक हैं आप। तो एक एक पंक्ति पर ध्यान दें। रमजान चल रहा है, जैसे इन्होंने कहा, तो मैंने अभी शेर बनाया है कि तुमने दलितों पिछड़ों को जीने का हक दिला दिया, और क्यों ना रखे वो फिर सभी रोजा तुम्हारे नाम का। क्यों ना रखे वो फिर सभी रोजा तुम्हारे नाम का। क्यों ना रखे वो सब यहाँ। और सुनिए कि उसको सच और झूठ का आएगा भेद खुद नजर। मैंने भी वो काम किया है, सुनिए। आप देख रहे हैं बाबा साहब की किताब हो, चेहरा हो, मुस्कान हो, चश्मा हो, हर अंग पर मैंने लिखने की कोशिश की है। उसको सच और, नरेंद्र जी आपको बधाई बहुत, अंतिम दो पंक्तियां हैं बस, कि उसको सच और झूठ का आएगा भेद खुद नजर। आंखों पे जो लगाएगा चश्मा तुम्हारे नाम का। आप ऐसी तराजू हैं, खुद तुल जाएगा, झूठ अलग हो जाएगा। कि उसको सच और झूठ का आएगा भेद खुद नजर। आंखों पे जो लगाएगा चश्मा तुम्हारे नाम का। और दिल में तुम्हारे प्यार की तस्वीर ऐसी बस गई। हर एक के दिल में है। इस पर दो अंतिम पंक्तियां हैं, फिर आपकी दाद चाहूंगा और फिर अपना स्थान लूंगा। शोभाराम जी हमारे सुनिए, मुख्य अतिथि जी, कि दिल में तुम्हारे प्यार की तस्वीर ऐसी बस गई। दिल में तुम्हारे प्यार की तस्वीर ऐसी बस गई। हर वक्त देखता हूँ मैं सपना तुम्हारे नाम का। बहुत शुक्रिया। अंतिम पंक्तियां मक्ता जिसे कहते हैं, आप समझते हैं, मक्ते में शायर का नाम आता है, कवि का। और ये कविता मैंने नहीं लिखी, नरेंद्र जी ने लिखी है, क्योंकि इन्होंने लिखवाई।
रमेश जी, और ये कई बार मुझे